हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है इसमें। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यानी आपसे क्या कहा है कि आपने जो आइडेंटिटी दे रखी है उनको क्या करना है, प्रूफ करना है, और जो भी उसमें एंगल इन्वॉल्व होंगे वे क्या होंगे, सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे। एक्सप्रेशन आपको डिफाइन मिलेगा। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में दिया आपको कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल दिखाना आपने 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा के। आपने ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है। यानी आइडेंटिटी आपने प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों में से किसी एक साइड को ले लेंगे। तो मैं इस साइड को लेकर सोल्व करूँगा इसे। देखिए इसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या दे रखे हैं यहाँ पे, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसके बाद मैं जो अंदर वाले फंक्शन हैं इनको साइन कोस में चेंज करूँगा। जो कोसिकेंट होता है वो होता है हमारा 1/sin के, और जो कोट होता है जी वो होता है हमारा कोस बटे साइन। तो मैं इसको पहले साइन और कोस के टर्म्स में क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, कोसिकेंट को लिख सकता हूँ जी मैं 1/sin थीटा माइनस कोट को लिख दूँगा जी मैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, और ये होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है जी। सबसे पहला काम हमने ये किया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे जी। देखो एलसीएम क्या बनेगा जी हमारा, साइन साइन है तो एलसीएम बनेगा हमारा साइन थीटा, ठीक है जी। अब दोनों तरफ नीचे साइन है तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे, हम सेम लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है जी। अब देखो रिजल्ट हमने क्या देना, 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा के। अब देखो एक चीज़ तो हमारी कुछ कुछ बनने लगी है, ठीक है। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको बदलेंगे अब अगले स्टेप में। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है तो मैं इनको अलग अलग अप्लाई करूँगा जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ। ये लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये स्क्वायर हमने क्या कर दिया, अलग अलग अप्लाई कर दिया, ऊपर वाले पे भी और निचले वाले पे, क्योंकि होल स्क्वायर दोनों के ऊपर था, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको भी और इसको भी थोड़ा सा चेंज करूँगा, यहाँ बदल के लिखूँगा, ऐसा कह सकते हो आप। यहाँ पे पावर 2 है तो इसको लिख दूँगा जी मैं, क्या लिख दूँगा, इसे लिख दूँगा मैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है जी। इसको क्या कर दूँ मैं, इसको पावर 2 है तो 2 बार लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में, जैसे x मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता सेम उसी तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को कोस की टर्म में लिखूँगा। वो कैसे लिख सकता हूँ, एक आइडेंटिटी लिखवाई थी जी, क्या थी वह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है जी हमारे 1 के। ये एक आइडेंटिटी लिखवाई थी। इससे मैं साइन स्क्वायर को चेंज करूँगा, यानी इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। इसको तो ये रखता हूँ, इसको दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ तो क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, इधर 1 था जी, ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ जी मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। लेकिन हमें तो नीचे क्या चाहिए, 1 प्लस, और ऊपर एक बार ये चाहिए, तो हमें थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। अब देखो मैं अगला स्टेप क्या लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँगा। स्क्वायर लगाने से देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होता, तो ये 1 ही अब भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ भी लगी, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दे सकते हैं। तो क्या बना हमारे यहाँ पे, यदि मैं इसे 1 को a मान लूँ और इसे b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह दिखेगा, और जो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये एक आइडेंटिटी है 9th क्लास की। तो आप अप्लाई करो ऊपर वाला सेम 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू तो ये 1 है, b की वैल्यू कोस थीटा है, यानी आपने क्या लिखना a माइनस बी a प्लस बी, यानी आप इनको एक बार तो माइनस में लिख दो यानी 1 माइनस कोस थीटा, एक बार क्या लिख दो प्लस में लिख दो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है जी। इससे एक को काट दो आप, तो हमारा क्या बच गया, यहीं पे देखेंगे क्या रहेगा ऊपर, ये रहेगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या बचा जी हमारा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और यही हमें रिजल्ट में चाहिए था, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई जी हमारी राइट हैंड साइड की, ठीक है जी। एक बार और देख लो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या ली, लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर क्या किया, जो अंदर लिखे होते हैं इनको साइन कोस की टर्म में चेंज किया, उसके बाद एलसीएम लिया, फिर अगला स्टेप में क्या किया, जो स्क्वायर था इन पे अलग अलग अप्लाई किया, फिर हमने देखा कि एक चीज़ तो एज इट इज़ बन रही है हमारी, तो इसको तो हमने चेंज नहीं किया, पावर 2 थी इसलिए 2 बार लिख लिया इसे। साइन स्क्वायर को हमने इस आइडेंटिटी के द्वारा कोस की टर्म्स में लिख दिया, तो इसको ऐसे। फिर हमने क्या किया, इस 1 पे अपनी तरफ से स्क्वायर लगा लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इस पर, यानी खास का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला सेम, ये जो चीज़ बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख रखी है, तो इस चीज़ को हमने इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, माइनस वाले से एक माइनस वाला कैंसल, और जो बचा वो हमारा रिजल्ट था, ठीक है जी। इस प्रकार हमने इस पार्ट को सोल्व किया। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या कहा कि कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए, आपने इन दोनों का सम किसके इक्वल दिखाना जी, 2 इंटू सेकेंड ए के, ठीक है जी। तो सोल्यूशन लिखते हैं इसका, हम इसको भी कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड इसका रिजल्ट ले आएंगे, यानी इसको सोल्व करते हुए कुछ ऐसा रिजल्ट ले आएंगे हम, ठीक है जी। तो लिखते हैं हम इसका लेफ्ट हैंड साइड, यही टर्म लिखेंगे एज इट इज कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, ठीक है जी। सबसे पहला काम तो ये कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम इसमें, हम क्या करते थे, यदि कोई अलग फंक्शन मिला कर रहा था, जैसे कोट का, कोसिकेंट का, सेकेंट का, कुछ भी मिले तो हम किसको चेंज, उनको है ना साइन और कोस की टर्म में चेंज करा करते हैं। अब की बार हमको साइन और कोस की टर्म्स में ही दिया हुआ है सम, तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है ना तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आऊगा जी हमारा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है जी। इनका एलसीएम क्या होगा दोनों का, ये आ जाएगा। अब आप इससे इसको डिवाइड करो, यानी इससे कैंसिल हो जाए, या आप ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि एलसीएम है ना, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी इसके साथ कर दो, क्या बनेगा जी हमारा कोस स्क्वायर ए, प्लस इसके साथ करोगे तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी। सेम है ना, तो होल स्क्वायर बन जाएगा जी, ठीक है। ऐसा कब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम, आप जब आपका जो एलसीएम है ना, वो जिनका आपने एलसीएम लिया उनकी मल्टीप्लाई एलसीएम हो, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई एलसीएम हो ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला स्टेप, पहला स्टेप तो हो गया ये। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम, इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। यहाँ पे कौन सी है, इसे यदि मैं ए मान लूँ, ये प्लस का साइन है, से बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, और वो क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक तरफ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है जी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इस प्रकार से लिखी जाती हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसे, तो लिखते हैं, बाकी चीज़ सेम लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए
प्लस ए स्क्वायर, यानी ए हमने 1 मान रखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, बाय में एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस हमने आइडेंटिटी को ओपन किया है, कोस ए। ठीक है जी। अब देखो ये सारी चीज़ प्लस में है, तो मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ इसे। रीअरेंज देखो कैसे करूँगा इसे। मैं साइन स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस में ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे लिखने से। तो पहले लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर, उसके बाद लिखता हूँ जी मैं कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी। फिर ये +1 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, साइन से करेंगे जी 2 साइन ए हो जाएगा जी हमारा, 2 साइन ए। बाय में क्या लिखूँ जी, जो है सेम एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ अभी। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हमने पता है कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है वो किसके इक्वल होता है जी, हमारा 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी होती है हमारी। साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है जी। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स की जगह, यानी इतने हिस्से की जगह पे क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, प्लस आगे है हमारा 1 प्लस 2 साइन ए, ये एज इट इज, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है जी। हर एक स्टेप समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, 1 प्लस 1 इनको ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा जी 2, ये बड़ा सेम, प्लस 2 साइन ए, बाय में जो नीचे है वो एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले को नहीं चेंज कर रहे हैं हम, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है जी, यहाँ तक। अगला स्टेप में इस पार्ट में लिख देता हूँ, इस भाग में। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अभी ऊपर वाले में देखो नोमिनेटर में 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, मैं क्या करूँगा 2 को कॉमन ले लूँगा, क्योंकि हमारा 2 ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 1 रह गया जी, प्लस ये 2 बार गया, यहाँ पे रहेगा जी हमारा साइन ए, बाय वाला सेम, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है जी। अब देखिए इस चीज़ से ये कैंसिल हो जाए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर रह गया जी हमारा 2, बाय में हो गया कोस ए। ठीक है जी, तो 2 एज इट इज, यहाँ पे 1 मान लो तो 1 बाई कोस क्या होगा जी, सेकेंड। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट है। ठीक है जी, ये तो दिखाना था हमने, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी हमारे राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार रिकैप करवा देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। ठीक है जी, उसके बाद हम साइन कोस में चेंज करा करे थे, इस मेथड से करते थे ना, तो ये पहले से ही साइन कोस में था, तो हमने यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया। हमने क्या किया, डायरेक्ट एलसीएम लिया, एलसीएम ये दोनों आ गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आई थी, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इनकी, ऐसे लिख लिया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने इसकी आइडेंटिटी खोल दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आ गया। फिर हमने क्या किया, इनको रीअरेंज कर दिया, यानी हमने साइन को पहले लिखा, बाद में कोस को। ठीक है, फिर ये 1 और ये एज इट इज। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ये पूरी चीज़ किसके बराबर थी, 1 के इक्वल थी, तो इसकी जगह पे लिख दिया 1, ये वाला 1 एज इट इज और ये वाला एज इट इज। फिर उसके बाद क्या हमने 1 प्लस 1 2 हो गया जी, प्लस का 2 साइन एज इट इज। फिर इन दोनों में 2 कॉमन था, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही ये दोनों सेम दिखने लगे, तो इससे कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 2 बाई कोस ए। यदि हम मल्टीप्लाई में या इंटू में 1 और ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 बाई कोस क्या बनेगा, सेकेंड बन जाता है। तो ये हमने प्रूफ करना था, ये आपका सेकेंड पार्ट।
अब देखिए जी थर्ड पार्ट में क्या करना आपने, 10/1 माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल दिखाना आपने 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा के। ठीक है जी, तो देखो कैसे करेंगे इसको, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक साइड चूज कर लेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए, ये हो गया जी हमारा 10 थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है जी, हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम इनको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज करेंगे। ठीक है, जो हमारा 10 होता है, यहाँ पे एक साइड लिख रहा हूँ, जो 10 थीटा होता है वो इक्वल होता है हमारा जी साइन थीटा बाय में कोस थीटा के। ठीक है जी, और जो कोट होता है वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी कोस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 को तो लिखेंगे साइन बाय कोस में और कोट को लिखेंगे जी कोस बाय साइन में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यही है हमारा। तो 10 को लिखता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसलिए इस साइड से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले 10 को लिख रहा हूँ साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ठीक है जी, अब ये बाय वाला साइन 1 माइनस कोट को लिख लेता हूँ मैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब प्लस, अब इसको लिखना आपने, कोट को क्या लिखोगे आप, कोट को लिखोगे कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, बाय में 1 माइनस 10 को क्या लिखोगे जी साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक हो गया, तो सबसे पहला काम ये था हमारा, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसके बाद क्या किया आपने 10 और कोट को चेंज कर लिया। 10 को चेंज किया आपने साइन बाय कोस में और कोट को चेंज किया जी आपने कोस बाय साइन में। तो आपने वैल्यू लिख दी, जैसे 10 की जगह आप लिख दिया साइन बाय कोस और कोट की जगह पे कोस बाय साइन, ऐसे ही इधर कर दिया आपने। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये तो एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन की क्या है, सबट्रैक्शन है। तो आपने यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे 1 लेके मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। ऊपर वाली को सेम रखूँगा टर्म्स को, तो सबसे पहले ऊपर वाला सेम साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो 1 और साइन थीटा में एलसीएम आएगा जी हमारा साइन थीटा। ठीक है, और यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो भी साइन थीटा आएगा। और मैंने आपको कहा था पिछले क्वेश्चन में भी कि जब मल्टीप्लाई एलसीएम जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर हो तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन की किससे करोगे, 1 से, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस की 1 से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कोस थीटा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा। यहाँ पे जो काम किया सेम इस पे करना है, प्लस ऊपर वाला सेम कोस थीटा बाय में साइन थीटा बाय, यहाँ पे एलसीएम आएगा जी हमारा कोस थीटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एलसीएम है तो क्या करोगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा जी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब इससे अगला स्टेप क्या करेंगे हम, देखो 4 टर्म्स ऊपर नीचे, तो हम क्या कर लेंगे, तरली 2 को पलट के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे करेंगे। आप क्या करोगे, ऊपरली 2 को तो एज इट इज रखोगे, निचली 2 को पलट के मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, इसको ऐसे पलटोगे तो ये साइन ऊपर जाओगा जी, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाय में क्या आ जाएगा जी हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, अगली प्लस ऐसे ही, और इस पे भी सेम काम करना आपने, प्लस इसको मिटा देता हूँ। ठीक है जी, तो इस पे भी क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप कोस थीटा बाय में साइन थीटा, मल्टीप्लाई लगाओगे ऐसे साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो आप इसको पलटोगे तो यहाँ से कोस ऊपर चले जाएगा जी हमारा, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा बाय में
कितना बनेगा हमारा कोस थीटा बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके का लिख देंगे। देखो एक बार ध्यान से, हमने क्या किया, इसके ऊपर ले दो टर्म्स को तो एज इट इज रखा, निचले दो को क्या कर दिया, पलट के मल्टीप्लाई। जब भी चार चीजें आ जाती हैं ना ऐसे ऊपर नीचे, तो हम निचले दो को क्या करते हैं, पलट के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसा ही हमने यहाँ पे किया, आगे प्लस का साइन लगाया, ऐसे ही यहाँ पे ऊपर वाले दो सेम, निचले दो को पलट के मल्टीप्लाई किया। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, इसके बाद का स्टेप होगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो साइन के साइन से करेंगे, ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जगह कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है जी। सेम काम उस साइड करेंगे, प्लस कोस की कोस से करोगे, ये आएगा जी हमारा कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। क्या चेंज करने वाला हूँ वो देख लीजिए। देखो यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा। इसमें क्या चेंज करूँगा, मैं इसको इसके जैसा बनाऊँगा, ठीक है। इसके जैसा कैसे बना सकता हूँ, देखो यहाँ पे साइन प्लस का कोस माइनस का, यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे क्या है कोस प्लस का और साइन माइनस का। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट में से -1 कॉमन ले लूँगा। जैसे मैं इसमें से -1 कॉमन लूँगा तो ये तो हो जाएगा जी नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उस माइनस से ये प्लस का है ना, तो यहाँ से माइनस आएगा तो प्लस माइनस ये वाला निशान माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखूँ मैं इसे, देखो कैसे किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से -1 कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, -1 कॉमन ले रहे हैं, और उस -1 से ये क्या बन जाएगा, ये साइन जो है बीच में प्लस वाला, ये तो बन जाएगा जी माइनस, बाकी चीज़ें सेम, और ये साइन थीटा भी सेम। चेंज कहाँ आएगा, इसमें जो माइनस का था वो क्या बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था जी वो माइनस का, ठीक है जी। अब देखो ये दो टर्म एक जैसी हो गई, तो हमें एलसीएम में क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। यदि मैं इसको चेंज ना करता तो एलसीएम के बाद कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कैलकुलेशन हो। तो अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है जी। एलसीएम क्या आएगा इसको और बता देते हैं। एलसीएम आएगा जी हमारा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और एक यहाँ से साइन थीटा। जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे भी था यहाँ, तो एक बार लिखेंगे। अब ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब इस चीज़ एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो कोस कैंसिल होगा, और एक ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारा साइन बचेगा। साइन के मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करोगे तो साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा बन जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन ऐसे ही, अब इससे डिवाइड करोगे तो ये पिछले दो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा कोस। कोस के मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा कोस क्यूब थीटा आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करूँगा, ठीक है। एक बार लिख के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे हम। क्या था वो फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है जी हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है जी। ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो मैं जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो इसके हिसाब से चेंज करूँगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो यहाँ है साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, तो जो साइन है वो ए की वैल्यू होगी और जो कोस है वो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो लिखते हैं देखो उसको, तो इसको लिख दो हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया जी ए माइनस बी, यानी ये पहला स्टेप। अब अगले वाला, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक हो गया। अब बाय में जो था वो एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूँ जी मैं, ये निचले वाला सेम कोस थीटा भी, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, हमने कुछ ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसी है, तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी। अब बाकी को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ जी, स्पेस की थोड़ी सी तंगी रहेगी इस क्वेश्चन में, देखिए फिर भी इसको लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे क्या रह गया प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बाय में रहेगा जी हमारा, नीचे क्या बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे बच गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन हमारा बच गया। हमें चाहिए क्या था हमें चाहिए था 1 प्लस सेकेंड इंटू कोसेकेंड, ऐसा तो नहीं चाहिए था, तो और चेंज करेंगे हम इसे। और क्या चेंज करेंगे, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये पूरा चीज़ किसके इक्वल होती है, यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल होती है जी हमारे 1 की, आइडेंटिटी है ये एक। तो मैं इतने चीज़ की जगह पे लिख दूंगा जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बाय में इसको सेम कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल रख दिया जी 1 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कोस थीटा इंटू साइन थीटा को एक बार 1 के नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे, तो लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1 बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कुछ ऐसी बात आ गई, यहाँ तक समझ आ रहा है जी आपके। अब देखो अब यहाँ के बाद यहाँ देखिए जी। ठीक है, तो 1 बाई कोस होता है जी हमारा सेकेंड थीटा के। ठीक है जी, और 1 बाई साइन ये होता है जी हमारे कोसेकेंड थीटा के इक्वल, प्लस देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया जी हमारा 1, और हमें चाहिए क्या था 1 प्लस सेकेंड इंटू कोसेकेंड। तो ये आगे पीछे थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख लेते हैं, इस 1 को पहले लिख लेंगे क्योंकि प्लस का है, आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा, ये आपका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी जी राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो एक बार रिकैप करवाता हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, फिर क्या किया हमने, जो यहाँ पे टेन और कोट है, यहाँ पे टेन और कोट है, इसको क्या किया साइन और कोस के टर्म्स में चेंज किया। जो टेन थीटा था वो इक्वल रख दिया हमने साइन थीटा बाई कोस थीटा के, और जो कोट थीटा जो कोट था वो लिख दिया हमने कोस बाई साइन के। तो जहाँ पे टेन था वहाँ पे रखा साइन बाई कोस, जहाँ पे कोट था वहाँ पे रख दिया कोस बाई साइन। सेम काम यहाँ पे किया ऐसे। ठीक है, तो नीचे माइनस का साइन था तो हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई, तो यहाँ पे 4 टर्म्स ऊपर नीचे हो गई, तो हमने क्या किया निचले 2 को पलट के मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले सेम लिखी यहाँ पे, फिर क्रॉस लगाई, निचले को पलट के मल्टीप्लाई, फिर ये बीच वाला प्लस, सेम काम इस पे किया, इस तरीके का आ गया। उसके बाद क्या किया हमने ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, निचले वाले की निचले वाले के साथ, सेम काम यहाँ पे किया। ठीक है जी, फिर अगला स्टेप क्या किया हमने, इन दोनों का एलसीएम लेना था, लेकिन हमने क्या किया पहले इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, चेंज किया इसको मैंने इसके जैसा बनाया। कैसे बनाया, यहाँ पे साइन प्लस का कोस माइनस का था, यहाँ पे कोस प्लस का और साइन माइनस का अपोजिट था, उल्टा था। मैंने क्या किया यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, और उस -1 से ये प्लस क्या बन गया माइनस बन गया, और ये कुछ इसके जैसा दिखने लग गया। ठीक है, उसके बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया जी हमारा ये
अब इससे ये कैंसिल हो गया तो साइन बचा, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से की तो साइन क्यूब आ गया। सेम इससे किया तो ये वाला कैंसिल हो गया, कोस बचा, कोस की कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई की कोस क्यूब आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बना कुछ इस प्रकार का, आइडेंटिटी है ये, तो इस चीज़ को इसके हिसाब से लिख दिया। ये लिख दिया हमने a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ये चीज़ सेम मिलेगी तो ये कैंसिल होगी। अब ऊपर तो रह गया हमारा ये यहाँ पे लिखा हमने सेम, नीचे जो था वो एज इट इज। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होते हैं, यहाँ पे लिख दिया 1, ये वाली चीज़ सेम, बाय में ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको एक बार 1 के नीचे लिखा, एक बार इसके नीचे, तो 1 बाई कोस होता है जी सिकेंट, 1 बाई साइन कोसिकेंट के इक्वल होता है। इन दोनों से ही कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1, तो 1 को पहले लिख लिया, इनको बाद में, और यही हमने प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के पार्ट्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।